और अब इस वेबिनार में अब हम ऐसे शख्सियत को सुनने जा रहे हैं जिनको करण अर्जुन ऑफ ब्यूसफोर्ड भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने कंपनी के एक ऐसे शो में, या बोल सकते हो कंपनी के कैसी पार्टी में एक ऐसे चार चांद लगाया गया था, तो शायद उसके बाद उनको करण अर्जुन के नाम से जाना जाता है। अगर आप लोग जज कर सकते हैं दोस्त कि वो कौन है, तो आप चैट बॉक्स पर उनका नाम मेंशन कर सकते हैं कि मैं किन को यहाँ बुलाने जा रहा हूँ। वो एक ऐसी डायनेमिक पर्सनैलिटी है जिनको देख के लाखों लोग उनकी तरह बनने का सपना लेते हैं। आई थिंक सो चैट बॉक्स बंद है, तो ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहूंगा दोस्त, पर उनके बारे में एक ही चीज कहना चाहूंगा। अरे वाह, मैक्सिमम लोग सही जगह पहुंच गए हैं। पर उनके लिए एक ही चीज कहना चाहूंगा दोस्त कि सर हमेशा एक ही बात कहते हैं कि हम बदलते हैं, निजाम बदल जाते हैं, सारे मंजर और सारे अंजाम बदल जाते हैं। अरे कौन कहता है दोस्त भगत सिंह नहीं होते? अरे पैदा तो होते हैं दोस्त, बस नाम बदल जाते हैं, नाम बदल जाते हैं। और ऐसे ही भगत सिंह का रोल जिन्होंने इस ज्यू सॉफ्ट में अदा किया है और जिनका डंका पूरा इंडिया देख रहा है, बस नन अदर देन द जगवर, हो सकते द ऑनर ऑफ जगवार, द यंगेस्ट करोड़पति, he was none other than the handsome hunk जितेंद्र कुमार वर्मा। सर वेलकम सर जी। थैंक यू गाइस, थैंक यू एवरीवन। गुड मॉर्निंग चैंपियंस, सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता है आपका ये दोस्त एक बार फिर से इस संडे को इस ट्रांसफॉर्मेशन सेशन में, जिसको आज हमने ट्रांसफॉर्मेशन 4 के नाम से जान रहे हैं। मैं आए हुए सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, सभी नए गेस्ट का स्वागत करता हूं। और आज बहुत खुशी हो रही है मुझे कि इस वेबिनार के अंदर महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, उत्तर प्रदेश हो, या आप बात करो आंध्र प्रदेश की, आप बात करो तमिलनाडु की, अगर आप बात करो कर्नाटक की, आज उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, पता नहीं कहां से लोग आज इस वेबिनार का हिस्सा हो गए हैं। मुझसे किसी ने पूछा कि अच्छे दिन क्या होंगे, मोदी जी ने कहा था ना अच्छे दिन आएंगे, तो मैं कहता हूँ इससे अच्छे दिन क्या होंगे कि आप कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र से बैठ करके हम एक दूसरे को लाइव सुनेंगे, तो इससे अच्छे दिन मेरे लिए क्या होंगे। तो कहते हैं कुछ लम्हों की लापरवाही में जिंदगी भर का रोना हो गया, कुछ लम्हों की लापरवाही में जिंदगी भर का रोना हो गया, सोचते रहे वो प्यार का बुखार है, सोचते रहे वो प्यार का बुखार है, और गाली को कोरोना हो गया। तो मैं चाहूंगा कि स्माइली फेस के साथ आज की सेशन को हम आगे लेकर के चलने जा रहे हैं। वेल, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक्स टू ऑल डिप्लोमेट्स, स्टार एम्बेसडर, क्राउन एम्बेसडर एंड ऑल माय ग्रेट सुपर अपलाइंस, जिन्होंने आज हमें ब्लेसिंग्स दी, जो हमें आज सुन रहे हैं। आज आप सब लोगों के आशीर्वाद की बदौलत ये ट्रांसफॉर्मेशन का जो सेशन है ये आग लगाता जा रहा है। 300 तो एक बहुत छोटा आंकड़ा रह गया है, मुझे भी पता लगा है लगभग 100 लोग आज इस सेशन को अटेंड नहीं कर पाए, जिनको जगह नहीं मिली। सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। हम कोशिश करेंगे अब अपना जो सेशन है वो 500 को टच करे, और उसके बाद ये 1000, और एक टाइम ऐसा आएगा जब हजारों लोग होंगे। तो दोस्तों आज का ये सेशन बहुत स्पेशल होने वाला है, ये आप सब लोग भी मैं जानता हूँ। जैसे ही लास्ट टाइम मैंने मैसेज डाला कि इस बार हम कैलाश भाटी को साथ लेकर के आने वाले हैं, तो कई लोगों का मुझे पर्सनली कॉल आ गया सर कि हम दोबारा से वो 2017 का वो करिश्मा देखना चाहते हैं। 2017 आप लोग सब लोग जानते होंगे, जब ड्यू सॉफ्ट की एनुअल पार्टी हुई, वो एनुअल पार्टी हुई, तो वहां पर ऋषि सहदेव सर से एक्चुअली क्या हुआ, हैप्पी सर और ऋषि सर बात कर रहे थे आपस में कि 2017 का एनुअल पार्टी है, 10,000 लोग इकट्ठा होने वाले हैं, तो क्या किया जाए, किस होस्ट को बुलाया जाए, प्रोफेशनल होस्ट को जो आकर के ड्यू सॉफ्ट के इवेंट में आग लगा दे। तो हैप्पी सर वहां पर बैठे हुए थे, तो मैंने हैप्पी सर को बोला सर एक बार कंपनी को ये कहें कि एक मौका हमारे को दें, एक मौका हमारे को दें, और स्टेज पे लोगों को हिलने नहीं देंगे, आपका खाना बच जाएगा, ऐसा कुछ करने वाले हैं। तो ऋषि सर ने बोला अच्छा अगर ऐसा है कर सकते, क्योंकि ऋषि सहदेव सर हमारे ऐसे हैं जो हमेशा लोकल पे विश्वास ज्यादा रखते हैं। उन्होंने कहा कि अच्छा हमारे पास, क्योंकि हम तो खुद स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं, अरे हम दुनिया को होस्टिंग करना सिखाते हैं, तो मैंने कहा सर क्यों ना एक बार हमें मौका दिया जाए। तो सर ने बोला फिर पार्टनर किसको चुनोगे अपने साथ, तो पार्टनर किसको चुनोगे। मैंने कहा सर लंबे लंबे बाल जैसा तो एक ही लड़का है मेरे जैसा, और वो मेरा बड़ा भाई लगता है, तो उसको इनवाइट करना चाहिए। तो कैलाश भाटी सर का नाम डिसाइड हुआ, और कैलाश भाई को मैंने फोन किया, कैलाश भाई ऐसा है कि अब इस बार हम दोनों जो है कंपनी की एनुअल पार्टी करने जा रहे हैं, वहां पर हम दोनों होस्ट करने वाले हैं। तो कैलाश बोले कि क्या सच में ऐसा है, मैंने कहा बिल्कुल ऐसा है। मैं क्या, हम दोनों ने एक स्क्रिप्ट रेडी करना है, तो हम दोनों ने रात बैठ करके 2 से 3 दिन स्क्रिप्ट रेडी किया, और यकीन मानिए दोस्तों जब हम स्टेज पे गए, मैं और कैलाश, मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ अभी, वो वीडियो
जब वो वीडियो हमने एक स्क्रिप्ट बनाई, मैंने बोला कैलाश जब तुम एंटर करोगे, मैं एंटर करूंगा, तो तुम बड़े भाई का रोल प्ले करोगे और मैं छोटे भाई का रोल प्ले करूंगा। तो वो मूवमेंट अभी मैं आपको दिखाता भी हूँ। तो जब मैं वो मूवमेंट प्ले कर रहा था तो आपको बताता हूँ इनसाइड का स्टोरी। तो मैं जब कैलाश के गले लग रहा था, कहता पहले बहुत ज्यादा लग रहा है, इतना क्लोज मत था, लोग गलत सोचेंगे। मैंने कहा अभी फ्लो में बहने हैं, फ्लो में बहे हुए चलने दे। तो मुझे बोला कान के अंदर कैलाश कुछ ज्यादा तो नहीं हो रहा है? मैंने कहा नहीं नहीं, लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं, तो 2-4 बार और गले मिले। तो हमने बहुत इंजॉय किया। आइए मैं उस मोमेंट को आपके साथ शेयर करता हूँ, आपको मजा आएगा उसको देखने में। और उसके बाद आज के स्टार को हम मिलने जा रहे हैं। वो मोमेंट हम लोगों की जिंदगी में, ड्यू सॉफ्ट की हिस्ट्री में मोमेंट बन गया, जिसने हम सब लोगों के लिए जाने निकल आएंगे। ये देखिए, ये था वो सूरज कब दूर गगन से, चंदा कब दूर किरण से, खुशबू कब दूर बहार से, कब दूर बहार चमन से। ये बंधन तो माँ कहती थी, प्यार का, माँ कहती थी मेरे करण अर्जुन आएंगे, आसमान का सीना चीर के आएंगे, धरती की छाती फाड़ के आएंगे। उस धुएं के अंदर निकलेगा मुझे माँ ने नहीं बताया। भैया कहाँ थे आप? भैया कहाँ थे आप? मैं तेरे दिल के अंदर था, तूने कभी अपने छात्र कोने में देखा नहीं मेरे भाई। ये क्या ये भाई, ये सिर्फ ड्यू सॉफ्ट ही हो सकता है जो पिछड़ों को मिला सकता है भाई। ये दोस्तों, तो ये ड्यू सॉफ्ट ही हो सकता है जो बिछड़ों को मिला सकता है। तो आज फिर हम एक बार फिर से अपने बिछड़ों को मिलवाने जा रहे हैं आप लोगों के साथ। और आज कैलाश लाइव है हमारे साथ। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं आज इसको दोबारा से आप लोगों के बीच में इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ। इट्स माई प्राउड कि हम सब लोगों के लिए, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ मिस्टर कैलाश भाटी, जो एक गांव का पर्सन, एक राजस्थान के छोटे से गांव से वो पर्सन बिलोंग करता था। मैं नए गेस्ट को बताना चाहता हूँ आज के सेशन की इंपॉर्टेंस क्या है। आप सब लोगों को हमने यहाँ पर इनवाइट इसलिए किया है कि आप एक बॉलीवुड इंडस्ट्री देखते हैं, आप एक हॉलीवुड इंडस्ट्री देखते हैं। अगर आज भी आपके मन में कोई सपना है स्टार बनने का, सेलिब्रिटी बनने का, तो आपको इनवाइट किया गया है डॉलीवुड यूनिवर्सिटी में। डॉलीवुड समझ में, ड्यू सॉफ्ट की ये एक ऐसी जगह है जहां पर आपको सेलिब्रिटी बनने का मौका मिलता है। ये आम इंसान को खास बना देता है। तो आइए दोस्तों, ज्यादा देर वादा नहीं करूंगा आज मैं आपके बीच। मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, मेरे बारे में आप सब लोग अच्छे से जानते हैं, लेकिन आज हम स्पेशली मिलने आए हैं मिस्टर कैलाश भाटी से, जो एक राजस्थान के छोटे से गांव से बिलोंग करता था वो लड़का, और आज वो ड्यू सॉफ्ट का सुपरस्टार बन चुका है, ज्वेल बन चुका है, करोड़ों रुपया वो सिस्टम से कमा चुका है। पर्सनालिटी चेंज हुई है, जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है वो अनबिलीवेबल है, देखने लायक है, विश्वास नहीं होगा आपको। आइए स्क्रीन पे मैं आपको लेके सीधा मिलेंगे आज के हमारे सुपरस्टार हीरो मिस्टर कैलाश भाटी से। लेकिन उससे पहले देखते हैं ये उनका एक छोटा सा वीडियो क्लिप कि क्या है मिस्टर कैलाश। यस, मिस्टर कैलाश भाटी। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत।
यस दोस्तों, तो ये थे मिस्टर कैलाश भाटी फ्रॉम राजस्थान, और आज हम उनके साथ सीधा मिलने जा रहे हैं। तो क्या आप रेडी हैं उस डायनामिक पर्सनालिटी को मिलने के लिए, सुनने के लिए? इंतजार खत्म किया जाए दोस्तों। एक बार मुझे चैट बॉक्स में एक बार इशारा कर दीजिए कि कितने एक्साइटेड हैं आप मिस्टर कैलाश भाटी से मिलने के लिए। एक ऐसी पर्सनालिटी जिन्होंने पूरे ड्यू शॉट में तहलका मचा रखा है, उनकी पर्सनालिटी से, उनके गुड लुकिंग पर्सनालिटी से, और सबसे अच्छी चीज उस पर्सन के बोलने के स्टाइल से। ही इज सो स्वीट, कितना मीठा बोलता है वो इंसान। उसको मिलने के बाद मैं कायल हो गया था, एंड आई एम फीलिंग वेरी लकी कि आज अपने उस करण अर्जुन को, अब आप उसको करण कहें, मुझे अर्जुन कहें, मुझे आप अर्जुन ही कहिए, क्योंकि ही इज एक्चुअली करण, हिज निकनेम इज करण। तो आइए मिलते हैं उस पर्सन से, नहीं जिसको मैं पर्सनालिटी कहता हूँ। ही इज नन अदर देन सुपरस्टार, रॉक स्टार, मिस्टर कैलाश भाटी। तो मैं कैलाश को स्वागत करना चाहता हूँ। कैलाश, एक गाने से तुम्हारा, और एक लोगों को वो हल्का सा फ्लेवर मिलना चाहिए। तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना याद करेगी दुनिया, तेरा मेरा अफसाना। ये फिर गो मिस्टर कैलाश भाटी, बहुत बहुत स्वागत है कैलाश आपका, बहुत अच्छा लगा आप आ चुके हो हमारे बीच। थैंक यू सो मच। मैं फिक्स 4 बजे से बैठा हूँ, आप सबको मैंने सुना है, सबको देखा है, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। एक जो काफिला एक वेबिनार के जरिए पूरे हिंदुस्तान को एक करने का जो कोरोना ने बना दिया है, वो हमारे लिए एक बहुत नई चीज है, बेहतरीन चीज है, और एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है कि जिसमें हम घर बैठ के पूरे हिंदुस्तान की जो ऑडियंस है, हम एक प्लेटफॉर्म पे जाके बैठ सकते हैं दोस्त। थैंक यू सो मच जितेंद्र। एक बात मैं करेक्ट कर दूं कि हम जब लोग स्टेज पे थे तो जैकेट मैंने नहीं उतारी थी, तुमने उतारी थी। ये अपने नंबर बना रहा है, लेकिन होते ना, हर ये दोस्त होते ही ऐसे हैं। मेरे ख्याल से पूरे न्यूज ऑफ इंडस्ट्री के अंदर सिर्फ जेके वर्मा ही ऐसा पर्सन है। हम बोलते हैं सर 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 लगा के, ऐसा लगता है कि मैं फॉर्मेलिटीज कर रहा हूं, तो मैं इसके साथ करना चाहता हूं। जहां होती है वहीं पे दोस्ती होती है, जहां वजह होती है वहां व्यापार होता है। तो हमारे बीच में जो है एक ऐसा कनेक्शन जुड़ गया 2017, और वो मौका, वो पल हमारे लिए, मतलब मुझे नहीं पता था कि जितेंद्र वहां पे स्टेज पे जाके ये सब कुछ करने वाला है। फ्रेंडली स्पीकिंग, मैं तो नॉर्मल एक होस्ट की तरह था, लेकिन जब उसका मैंने ये आंख बंद करी है, बार बार आंख बंद कर रहा था ना, तो मैं समझ रहा भाई तो इतना ड्रामा कर रहा है, माय गॉड मैं कैसे करूंगा उसको। तो वो बहुत जबरदस्त मोमेंट था। और उसके बाद में जितेंद्र को मिलने का, मुझे और जानने का और ज्यादा मौका मिला, क्योंकि हम इवेंट से पहले तो पूरी रात हम बैठे जाग रहे थे और इवेंट की तैयारी कर रहे थे। लेकिन हकीकत कहूं तो जितेंद्र को समझने का, जानने का मौका मुझे तब मिला। जितेंद्र तुम्हें याद होगा, दुबई के अंदर हम एक पार्टी के अंदर, पार्टी चल रही थी, लेकिन हम 2 घंटे एक ही टेबल पे पार्टी की तरह चल रही है, लेकिन हम दोनों आपसी पार्टी कर रहे थे। तो वो पल मैं कभी नहीं भूल सकता। और वो मौका जितेंद्र को हिंदुस्तान के बाहर जाने का मौका मिला, और वहां से जो कनेक्शन हमारा मिला, रिश्तों से ज्यादा आज की डेट में इमोशनल जो है, वो जो है कनेक्शन बहुत ज्यादा मायने रखता है। और जितेंद्र सर के अलावा मैं और भी जैसे मिला, मोहित सर मुझे नजर आए। मोहित सर, थैंक यू सो मच। कैलाश जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं कहा आपकी बात खत्म हो जाए, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि पूरी टीम के साथ आप कनेक्टेड हो, एंड यू आर अ जेम पर्सन, एंड आज आपको सुनने का मौका मिलेगा। और आपके साथ बिताए हुए पल मुझे सारे रिकॉल हो रहे हैं, जो मॉरिशस में आपको याद होगा कि हमने जो नाइट लाइफ एंजॉय की है, दिन में हम लोग, ना आप भूल सकते हैं ना परविंदर सर भूल सकते हैं, आज भूल सकता मॉरिशस के अंदर। एक्चुअली तो दैट वाज सुपर एंड मेमोरेबल ट्रिप, और बहुत अच्छा रहा हमारा। और आज आपको सुनेंगे, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मुझे भी नहीं पता होंगी, तो वी आर वेरी लकी। सो वेलकम यू ऑल वंस अगेन। थैंक यू सो मच सर। ये सिर्फ ड्यू सॉफ्ट ही है कि मैं जितेंद्र हो गया, मैं मोहित सर हो गए, मैं परविंदर सर हो गए, हमारी जो अटैचमेंट इंडिया में नहीं रही। हम जब इंडिया से बाहर गए तो हम जो हमारी जो है
एग्जैक्टली। पावर ऑफ ड्यूसॉफ्ट। ये बस पैंडेमिक ठीक हो जाए, अगला टूर पक्का है हमारा। डेफिनेटली, बस हम वेट कर रहे हैं कोरोना थोड़ा माइनस हो जाए तो फिर हम क्योंकि नेक्स्ट ईयर डन। राइट सर वो मॉरिशस का मूवमेंट याद आता है जब रात को 11 बजे मैं बस निकले थे 2 घंटे का ड्राइव करते हुए, एंड आगे जाके क्या चीज किया था, इट्स अनफॉरगेटेबल। राइट, सही है सर। आपने टूर की बात करी है, आपने मॉरिशस की बात करी, दुबई की बात करी, हमने थाईलैंड की बात करी, लेकिन सच कहूं दोस्तों को 25 साल की उम्र तक, मैं जब 23 साल का था तो मैंने ड्यूसॉफ्ट ज्वाइन किया था 2007 के अंदर, और 23 साल की उम्र तक मैंने जिंदगी के अंदर अपना डिस्ट्रिक्ट से बाहर नहीं गया था। मैं आपको बता दूं, मुझे ड्यूसॉफ्ट के अंदर 12 साल हो गए, और मेरा जो भरण पोषण हुआ, जो पालन हुआ, एक छोटा सा गांव के अंदर चामुंडेरी, और चामुंडेरी से एक छोटा सा पास में शहर पड़ता है जहां पे मेरे पापा शिफ्ट हुए और वहां पे मैं भी शिफ्ट हुआ। और मैंने अपनी पढ़ाई जो है एमए किया है पॉलिटिकल साइंस के अंदर, 17 साल पढ़ाई के पूरे लगाए हैं। आपको बता दूं, मैंने ऑफ कोर्स एमए से पहले बीए होती है, तो बीए मैंने इसलिए की थी क्योंकि मेरे सारे दोस्त बीए कर रहे थे। बीए करने के बाद मैंने एमए इसलिए करी क्योंकि मेरा एक खास दोस्त वो भी एमए कर रहा था। एमए भी मैंने पॉलिटिकल साइंस के अंदर इसलिए करी क्योंकि मेरा खास लंगोटिया यार भी पॉलिटिकल साइंस कर रहा था। मतलब मेरे पास कोई वजह ही नहीं थी, मुझे पता ही नहीं था कि मुझे जाना कहां पे। दोस्त, उसका कारण भी कोई बहुत बड़ा नहीं है, नॉर्मल कारण है। हमारी पढ़ाई कहां पे हुई है? हमको 17 साल की पढ़ाई में कॉस थीटा, साइन थीटा, बाबर क्यों मरा, हुमायूं क्यों जिंदा हुआ, इसने क्यों लड़ाई लड़ी, हम इसी में गए। मैं कहता हूं कि हमको हमें हमारी पूरी पढ़ाई में हमको सिखाया गया महात्मा गांधी ने ये किया, महात्मा गांधी ने वो किया, महात्मा गांधी ने देश को आजादी करवाई, हमको ये सिखाया गया। लेकिन हमन जो प्रैक्टिकल नॉलेज था वो हमको सिखाया नहीं गया। वो सिखाया गया मुझे ड्यूसॉफ्ट के अंदर। दोस्त, जब मैं ड्यूसॉफ्ट में एंट्री किया, वहां पे किताबों में पढ़ाया गया कि महात्मा गांधी जी ने बहुत जो है अंग्रेजों की लड़ाई लड़ी, लेकिन जो फायर उनके अंदर आई वो किस तरीके से आई, या एक जिंदगी में कामयाब होने के लिए हमें क्या करना चाहिए, वो ड्यूसॉफ्ट के गुरुओं से मैंने सीखा। ये सीखा, किताब में लिखा गया कि महात्मा गांधी जी को ट्रेन से बाहर फेंक दिया था, फिर महात्मा गांधी जी ने लड़ाई लड़ी, लेकिन ड्यूसॉफ्ट में बताया गया कि महात्मा गांधी जी को ट्रेन से बाहर फेंका तो उन्होंने गुस्सा नहीं किया, उस गुस्से को पावर बनाई और कमिटमेंट ली कि तुमने मुझे डिब्बे से बाहर फेंका है, मैं तुम्हें पूरे हिंदुस्तान से बाहर फेंक दूंगा। ये मुझे यहां पे सिखाया गया। एक कामयाबी के लिए जो एटीट्यूड चाहिए होता है वो मुझे ड्यूसॉफ्ट ने सिखाया। दोस्त, तो मैं आपको बता दूं, जब 23 साल की उम्र थी तब मेरे जीवन में ड्यूसॉफ्ट आया। उससे पहले जब मैंने मास्टर डिग्री किया था तो मुझे ना कॉलेज के अंदर पूरा पैशनेट था बंदा, पूरा पैशनेट। मुझे जो है म्यूजिक, मूवीज, ये मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो हमारे राजस्थान के अंदर एक बहुत सुप्रसिद्ध, मतलब टॉप पे आप सर्च करेंगे तो नाम आएगा, मिस्टर मोइनुद्दीन मंचला। उनकी मैंने एल्बम बनाई थी, वीडियो एल्बम, और बिजनेस स्टार्ट किया था अपने पिताजी से पूरा 5 लाख रुपए लेकर। आज से 14 साल पहले 5 लाख रुपए आज भी बहुत बड़ी इनकम है, उस टाइम पे भी बहुत बड़ी इनकम थी। वो 5 लाख रुपए अपने फादर का लेके मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, और मेरा बिजनेस यूं ऊपर गया और यूं नीचे आया। और जब नीचे आया, घर में सबसे बड़ा, घर में नीचे 2 छोटे भाई, मैंने 17 साल पढ़ाई पे लगाने के बाद मैं शून्य था, और मेरा जो छोटा भाई था वो 10 तक पढ़ा हुआ था, उसने पापा का बिजनेस संभाल लिया। और उसके बाद में, और उससे छोटा भाई था वो एजुकेशन ले रहा था। अब हमारे गांव में एमए करना तो बोले बहुत बड़ी तोप होती है, बंदे ने बहुत कुछ नहीं है। तो मेरी मदर ने ना मुझे बचपन में ना हारमोनियम सिखाया हुआ था। एक्चुअली मैं अगर सच बताऊं तो मेरी मम्मी का सपना था कैलाश जो है ना वो बड़ा होके, वैसे आपको बता दूं मुझे कैलाश नाम बिल्कुल नहीं पसंद। क्यों नहीं पसंद? क्योंकि कैलाश नाम आते ऐसा लाता 17 साल का बंदा, और मैं 17 साल का बंदा बनना नहीं चाहता था। तो वो जब मैं लॉस हुआ, बिजनेस के अंदर मेरा लॉस हुआ, तो मेरे जो जब आप हारते हो जिंदगी के अंदर, तो आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार आपको मोटिवेट करते हैं इनडायरेक्ट वे से। कैसे करते हैं? कैलाश तेरा बिजनेस कैसा चल रहा है? क्या तेरा वो चल रहा था ना? तांच मारते थे। लगता था कि कुछ इनको जवाब दिया जाए, लेकिन नहीं दे सकते थे। घर में सबसे बड़ा दोस्त 17 साल पढ़ाई पे लगाने के बाद पापा को बड़ी उम्मीदें थी, ये बड़ा पढ़ाई कर रहा है, ये कर रहा है और कुछ करके दिखा देगा। बहुत कुछ किया, लेकिन वो नहीं हुआ दोस्त। उसके बाद में आप सुन पा रहे हैं मुझे? यस। उसके बाद में चूंकि मेरी मम्मी ने मुझे हारमोनियम सिखा हुआ था बचपन के अंदर, तो
घर में सबसे बड़ा था, कुछ नहीं कर पा रहा था, तो मेरे ही गांव के अंदर एक स्कूल है, मॉडर्न डिफेंस सेकेंडरी स्कूल, वहां पे जाके खुद अप्लाई किया अपने आप को एज ए म्यूजिक टीचर कि मैं बच्चों को म्यूजिक सिखाऊंगा। तो सुबह सुबह जो आपको पता होगा, हम स्कूल में पढ़ते थे तो सुबह सुबह प्रार्थना होती है, दया कर दान विद्या का हमें परमात्मा देना, वही प्रार्थना मैं हारमोनियम पे करवाया करता था और वही चला था 1.5 साल तक वही चला। और 1.5 साल करते 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 मैंने अपनी जिंदगी को स्टॉप लगा दिया था कि मेरी यही जीवन है, सुबह जाना है, दोपहर को आना है, लंच करना है, फिर पापा की शॉप के ऊपर जाना है, पापा की शॉप पे जाके शाम को आना है, रात को दोस्तों के साथ गपशप लड़ाना है और आकर सो जाना है। ये मेरा एक लाइफस्टाइल था दोस्त। सपना, सबसे बड़ा जो दर्द होता है ना दोस्त, वो सपना टूटने का होता है। तो वो मेरा सपना था कुछ करने का और टूट गया था। तो आज से 12 साल पहले मेरे जीवन में एक जबरदस्त पर्सनालिटी आई, जिनको सुनने के बाद, जिनको मिलने के बाद, जिनको देखने के बाद कहते हैं कि आगे बढ़ने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। और मेरे गुरु पंजाब से, अमृतसर से मिस्टर गुरप्रीत सिंह, मैं तहे दिल से उनका थैंक्स करना चाहूंगा, जिनके थ्रू मेरा प्रेजेंटेशन हुआ। और प्रेजेंटेशन करने के बाद में अगर हकीकत कहूं तो मुझे ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया था, क्योंकि मुझे जिस बंदे ने बिठाया था वो बहुत जबरदस्ती बिठाया था वहां पे। लेकिन प्रेजेंटेशन देखने के बाद, चूंकि मेरा छोटा भाई बीसीए में एडमिशन लेने वाला था, तो जस्ट बिकॉज ऑफ एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू मैंने ड्यूसॉप में एडमिशन लिया। और एडमिशन लेने के बाद में मुझे दोबारा बुलाया गया एक ट्रेनिंग सेशन के लिए, और वहां पे मैंने गुरप्रीत सर को सुना। और उनको सुनने के बाद में मुझे पता चल गया कि कैलाश भाटी, तूने गलती से ही सही, लेकिन तूने बहुत बड़े जहाज के टिकट खरीदे थे। वहां से वो सफर शुरू हुआ और यहां तक पहुंचा हूं दोस्तों। लेकिन आपको कुछ चीजें मैं आज बताना चाहूंगा। कुछ चीजें क्या है, बंदा जब ड्यूसॉप ज्वाइन करता है तो सबसे पहले किसके पास जाता है? अपने खासम खास दोस्त के पास में, लंगोटिया यार जिसको बोलते हैं। मेरा एक दोस्त था, मैं सबसे पहले अपने, हम कहते हैं ना, हमारे जो दोस्त होते हैं बोल को बोलते हैं, तू जान मांग तेरे लिए जान हाजिर है, बोलते हैं ना। लेकिन जब ड्यूसॉप ज्वाइन किया तो जो लोग कहते थे जान मांग, वो अपनी जान के साथ पता नहीं कहां भाग गए, नजर नहीं आए मुझे, गायब हो गए। वहां पे एक मेरा दोस्त था जिनको मैंने जाकर ड्यूसॉप का प्लान दिखाया, क्योंकि उस टाइम पे नया नया था, प्रेजेंटेशन में आता नहीं था, कॉपी पेन पे प्लान करते थे। पूरा प्लान देखने के बाद मेरा जो दोस्त है, कैलाश, काम तो बहुत जबरदस्त है। मैंने कहा जबरदस्त है तो चल फिर मिलकर शुरू करते हैं। बोले तू, तो कहता चल तूने कर ही लिया है ना, तो तेरा चेक बनेगा ना तब मैं करता हूँ। ठीक है, मेरा पहला चेक बना, पहला चेक उसके पास लेकर गया। मैंने कहा देख यार पहला चेक बन गया है। तो क्या कहता है, नहीं यार एक का चेक तो ना आ ही जाता है, अगर दूसरा आया ना पक्का। मैंने फिर काम किया, मेरा दूसरा चेक भी बना। मैं फिर उसके पास, मैंने कहा देख यार 2 चेक बन गए, अब कर ले। तो कहता है नहीं कैलाश, 1-2 चेक तो ना कोई भी कंपनी भेज ही देती है, 1-2 चेक तो कोई भी कंपनी भेज देती है, अगर तीसरा चेक आया ना तो तू बिना कहे मेरे से पैसे ले जाना, बिना कहे। मैंने फिर काम किया, मेरा तीसरा चेक भी बना। मैं फिर उसके पास, मैंने कहा देख यार 3 चेक बन गए, अब तो कर ले। वो तीनों चेकों को देखने के बाद पता है मुझे क्या कहता है? मुझे कहता है कैलाश एक बात बोलूं? मैंने कहा बोल। यार तू कर सकता है, मैं नहीं कर सकता। मतलब मेरे दोस्त को मेरे चेक पे भरोसा था, लेकिन खुद पे भरोसा नहीं था। आज जो लोग मुझे पहली बार सुन रहे हैं, मैं आपको एक चीज जरूर बताना चाहूंगा दोस्त, इस लाइफ में तरक्की करने का सबसे पहला जो शर्त होता है वो ये होता है कि आपको खुद पे भरोसा होना चाहिए। अगर आपको खुद पे भरोसा नहीं है तो आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि शुरुआत वहां से होती है कि यस आई कैन डू इट। आज भी राजस्थान जब मैं जाता हूँ, अभी तो पिछले 6 महीने से नहीं गया, लेकिन जब भी मैं राजस्थान जाता हूँ तो मेरे घर के पीछे गार्डन है, जहां पे हम पंचायतियां किया करते थे ड्यूसॉप से पहले। पंचायतियां आज भी चलती है, मैं वहां पे नहीं हूँ, लेकिन जब मैं जाता हूँ तो वहां पे मिलता जरूर हूँ। और जब भी जाता हूँ तो मेरा वही दोस्त मुझे आज भी मिलता है और मुझे कहता है यार कैलाश तेरी ना हेलो बड़ी अच्छी थी। यस कैलाश सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आ रही है सर, आ रही है। नहीं आ रही है कैलाश का, यस आ रही है। वो मुझे आज भी मिलता है, मुझे कहता है यार कैलाश तेरी ना किस्मत बड़ी अच्छी थी। एक और दोबारा से करिए सर आप ना। संदीप सर आ रही है, संदीप सर हमें आ रही है। आपको अगर दिक्कत आ रही है तो आप डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करें। हम कंटिन्यू, कैलाश कंटिन्यू, कैरी ऑन। यस यस। तो वो दोस्त मुझे कहता है कि यार कैलाश नहीं सर, वॉइस नहीं आ रही है सर, वॉइस नहीं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में, अगर बाकी के लोग हैं वो मुझे बताएं कि आवाज आप मुझे सुन पा रहे हैं। यस मुझे आ रही है, बाकी लोगों को भी आ रही है। आ रही है सर, आ रही है। आ रही है, आ रही है। यस सर, आ रही है। ओके। तो वो मेरा दोस्त मुझे कहता है कि यार तेरी किस्मत बड़ी अच्छी थी।
तो मैं कहता हूँ मेरे दोस्त, किस्मत मेरी अच्छी नहीं थी, और अगर किस्मत मेरी अच्छी थी तो किस्मत तो तेरी भी अच्छी थी। तूने दरवाजा नहीं खोला तो इसमें दोष किस्मत का नहीं है, इसमें दोष तेरा है। अब कर ले, अब तुझे समझ में आया है, अब कर ले। अब पता है वो क्या कहता है? अब मुझे कहता है नहीं यार, तब कर लेता ना तो अच्छा था। मतलब मैं आपको एक ही चीज कहूंगा, लाइफ में कुछ भी होना, नेगेटिव भी हो जाना, नेगेटिव, व्हाट इज नेगेटिव? द लैक ऑफ नॉलेज इज नेगेटिव। जानकारी मिलेगी पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन ये जो दोहरे लोग होते हैं ना, डबल माइंडेड लोग, ये कभी नहीं होता। मैंने लाइफ में ये दोहरे लोग जो डबल माइंडेड, ना इधर ना उधर, जिधर हवा चली उधर, उनकी तरफ, जिनको मैं कहता हूं बिन पैंदे के लोटे, उनकी तरफ नहीं होना पड़ता। इनका कुछ भी भरोसा नहीं है। ये लोग जो होते हैं डबल माइंडेड लोग, ये सारी जिंदगी कुछ नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ अपने बाप का नाम बदलते रहते हैं। अब बाप तो एक ही होता है, सिंपल सी बात है, लेकिन ये हर 2-3 महीने में अपने बाप के नाम बदलते हैं। बाप के नाम कैसे बदलते हैं? अब मान लीजिए बाप का नाम है गलबाराम, हमारे यहाँ नाम होता है, मारवाड़ी में चलता है गलबाराम, मैं आपको ऐसे नाम बताता हूँ, गलबाराम। पिताजी का नाम है गलबाराम। तो गलबाराम को बोल के क्या बोलता मालूम है वो? यार भगवान ने कहां पैदा कर दिया, अगर मैं अमिताभ बच्चन के घर में पैदा होता ना तो अभिषेक बच्चन अपनिष्ठ थे। अब बाप का नाम बदल दिया, पहले क्या था गलबाराम, अब बाप का नाम हो गया अमिताभ बच्चन। थोड़ा समय निकला, फिर बात करता है यार मेरे पापा अगर राजीव गांधी होते ना तो राहुल गांधी अपनिष्ठ थे, फिर ना बाप का नाम बदल दिया। मतलब ये लोग सारी जिंदगी अपने बाप का नाम बदलते रहते हैं। और ऐसे लोग गाड़ी के अंदर बैठे हुए कुत्ते को देखकर ना अपनी किस्मत को पूछते हैं, अपनी किस्मत कहां पैदा कर दिया यार, कुत्ते को देखकर एसी गाड़ी के अंदर कहां पैदा कर दिया, मेरे से अच्छी किस्मत तो ना उस कुत्ते की है। उसको कोस रहा है ऊपर वाले को, और फिर अपने आप से कह रहा है 500 तो वैसे हम दे रहे हैं। क्या होता भगवान भला करे। वो लोग कभी तरक्की कर सकते हैं? ये लोग सारी जिंदगी एक ही लाइन बोलते रहते हैं, मेरे बाप दादा ने कुछ नहीं किया यार, नहीं तो मैं तो बहुत बड़ा महाराजा था। सारी जिंदगी मेरे बाप दादा ने कुछ नहीं किया, मेरे बाप दादा ने कुछ नहीं किया, मेरे बाप दादा ने कुछ नहीं किया। तू यार कुछ ऐसा करके क्यों नहीं दिखाता कि कुछ समय बाद तेरे बारे में या तेरी पुश्ते तेरे को कहे कि हमारे बाप दादा ने कुछ नहीं किया। तू कुछ करके दिखा कि तेरी पुश्ते तेरे बारे में ऐसा ना बोले। कुछ लोग अपने बाप के घर में जन्म लेना ही गलत समझते हैं। मैं कहां पैदा हो गया, काश मैं इसके घर पैदा होता, काश मैं इसके घर पैदा होता, काश मैं इसके घर पैदा होता। तू कुछ ऐसा करके क्यों नहीं दिखाता कि लोग तेरे बारे में कहें कि काश मैं इसके घर पैदा होता। हमें कुछ ऐसा करना, और वो करने के लिए मेरी जिंदगी के अंदर ड्यू सॉफ्ट आया, जिसने मेरी जिंदगी को बदल कर रख दिया, जिसने मेरी पूरी लाइफस्टाइल बदल कर रख दी। मैंने कहा मैंने 25 साल तक गांव से बाहर नहीं गया, 25 साल तक। और 25 साल पहले की जो सोच मैं आपको बोलूं, हमारे हिंदुस्तान के अंदर लोग कहते हैं कि हमारी जो अभी नरेंद्र मोदी जी बोल के कहे कि आत्मनिर्भर बनो। अब ये आत्मनिर्भर का मतलब क्या है? आत्मनिर्भर बनो, मोदी जी बोल के गए हैं कि आत्मनिर्भर बनो, मतलब उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं कि प्रभु अब हमारे पास नौकरियां नहीं है, काम नहीं है, अब आप ही आत्मनिर्भर करो, आप अपना संभाल लो। ये है इनडायरेक्ट वे से मतलब, ये सरकारें कह रही। और जो नहीं करेगा वो चला जाएगा। राइट। तो आत्मनिर्भर बनने के लिए आज आपको अपना एक डिसीजन लेना पड़ेगा। आज आपने जो रास्ता देखा है उसका आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। लेकिन हम जो लोग ना भरोसे बैठने वाली आदत लेके बैठे हुए, मैंने आपको बोला मैं जो बचपन में हारमोनियम चलाता था, तो हारमोनियम का संपर्क होता है सीधा भजन से, सत्संग से। तो मेरी मदर जो है बहुत सत्संग थे, और मेरा भी जो परिवेश था परिवार का वो पूरा सत्संगी था। सारी जिंदगी मैंने साथ दिए सुबह शाम जला जलाकर भगवान के नाम पर। घर में दिवाली आती थी ना, दिवाली, तो हमको सिखाया जाता था कि लक्ष्मी पूजा करो, लक्ष्मी पूजा, लक्ष्मी आएगी, लक्ष्मी। जय देवी जय महालक्ष्मी, वससी व्यापक रूपे तू स्थूल सूक्ष्मी, करवीर पुरवासिनी सुरवर मुनि माता, पुरहर वरदायिनी मुरहर प्रिय कांता। लक्ष्मी पूजा, लक्ष्मी आएगी। लेकिन आज समझ में आता है दुनिया का अमीरतम आदमी कौन है? बिल गेट्स। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बिल गेट्स ने लक्ष्मी जी का नाम तक नहीं सुना होगा। हाँ, सही है। लक्ष्मी जी की पूजा सबसे ज्यादा यहाँ पे, और अमीर आदमी वहां पे। क्यों? लक्ष्मी जी का प्रभाव हिंदुस्तान के बाहर नहीं जाता? जाता है। बचपन में स्कूल के अंदर आप भी गए होंगे, कॉपी किताबों के अंदर ना वो चांदी कलर की अभ्रक आती थी, विद्या, ग्रीन कलर की पत्ती आती, वो डालते थे, डाल के विद्या आएगी, विद्या।
मेरे को तो विद्या नहीं है, लेकिन दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति अगर हम बोले तो आइंस्टाइन का नाम आता है। क्यों? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सब करना सही है या गलत है, मैं ये कह रहा हूं कि भगवान पर भरोसा करना और भगवान के भरोसे बैठे रहना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है दोस्त, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक बहुत अच्छी लाइन है, कहते हैं कि है अगर खुदा पे भरोसा तो जो लिखा है तकदीर में आप वही पाओगे। है अगर खुदा तकदीर में आप वही पाओगे, लेकिन है अगर खुद पे भरोसा तो वो भगवान भी, वो खुदा भी आपकी तकदीर में वही लिखेगा जो आप चाहोगे। करना बहुत जरूरी है। और जब ये शुरुआत होती, ये हमको सिखाया गया। तो मैंने आपको देखा होगा, हम सभी लोग व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं आजकल की डेट में, व्हाट्सएप, और एक स्टेटस का बड़ा ट्रेंड चल रहा है, स्टेटस देख रहे हैं, स्टेटस। मेरा ये मानना है कि किसी भी इंसान के पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है वो उसके स्टेटस से पता चल जाता है, उसके स्टेटस देख देख के। तो मैंने स्टेटस से मैंने एक चीज, मुझे लगा कि एक चीज तो हमारे हिंदुस्तान के अंदर है। वो क्या? मुझे हनुमान जी की याद आती। हनुमान जी बचपन में उनकी शक्तियां भूल गए थे, बाद में वामन जी ने उनको याद दिलवाया, तब जाके वो समुद्र लंका पार गए, ऐसा लिखा हुआ है। मेरा ये मानना है कि हिंदुस्तान के जो युवा, ये मेरे सामने जितने भी युवा बैठे हुए हैं ना, मैं आप लोगों को बोलूंगा, आपसे ज्यादा शक्तिशाली, आपसे ज्यादा बड़ा एटीट्यूड वाला बंदा हिंदुस्तान के बाहर मिलेगा ही नहीं मिलेगा। हमारे हिंदुस्तानी के जो युवा है ना, युवा यंगस्टर, ये इतने पावरफुल है, आप इनकी बातें सुनो, प्यार के अंदर पागल हो जाते हैं। अब लॉकडाउन चल रहा था ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लॉकडाउन चल रहा था, कहां जाके बात करें? घर के अंदर। लेकिन गर्लफ्रेंड से बात करनी है तो जहां पे चूहा भी नहीं घुस सकता, वहां पे घुस के फोन पे बात कर रहा है। क्यों? पैशन, मोटिवेशन, कुछ ना कुछ रास्ता खोज लेता है। और ये युवा जो है हमारा युवा जो है, चैलेंज करने में यकीन रखता है। कमी कहां है मैं आपको बताऊंगा, कमी कहां है। अब आप देखिए, मैंने एक बंदे का स्टेटस पढ़ा, आप मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा। एक बंदे ने स्टेटस रखा, वो पता क्या कर रहा है, वो जो बारिश होती ना, बारिश, उसको चैलेंज कर रहा है। अब बारिश को कौन चैलेंज करता? कौन चैलेंज करता? लेकिन वो बंदा चैलेंज कर रहा है बारिश। वो क्या चैलेंज कर रहा? अपने प्यार के लिए क्या चैलेंज कर रहा? ए बारिश जरा थम के बरस। क्या कह रहा है वो? ए बारिश जरा थम के बरस, और जब मेरा यार आ जाए तो जम के बरस। वाह 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 वाह। किसको कमांड दे रहा है? बारिश को कमांड दे रहा है, चैलेंज दे रहा है, उसको आदेश दे रहा है कि ये बारिश जरा थम के बरस, और जब मेरा यार आ जाए तो जम के बरस। कैलाश कईयों के स्टेटस पे लिखा होता है मूड ऑफ। पता चल जाता है मूड ऑफ क्यों है, गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया होगा। मैं अभी मूड ऑफ की भी बात करता हूँ। वो बंदा देखो क्या लिख रहा है कि ए बारिश जरा थम के बरस, और जब मेरा यार आ जाए तो जम के बरस। इतना मत बरस कि वो आ ना सके, और जब वो आ जाए तो इतना बरस कि वो जा ना सके। बंदे का थिंक ऑफ लेवल तो देखो। मैं कहता हूं ये बंदा बारिश को चैलेंज कर रहा है, इसका आधा भी अगर अपनी जिंदगी में अपने सपनों को पूरा करने के लिए चैलेंज कर देना, वो यह जिंदगी ये करना है, तो वो अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल हो सकता है। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, बारिश तो कुछ भी नहीं है, बारिश तो कुछ नहीं है। ऐसे आशिकों ने, ये जो ऐसे जो आशिक है, ऐसे एक आशिक ने तो बारिश तो कुछ भी नहीं है, उसने सीधा खुदा को टेंशन में डाल दिया, खुदा को। और तब से टेंशन में बैठा हुआ खुदा, वो खुदा को क्या लिख रहा है? वो खुदा को लिखता है कि ए खुदा मोहब्बत मत करना, नहीं तो बेमौत मारा जाएगा। प्रभु क्या कहता है वो? ए खुदा मोहब्बत मत करना, नहीं तो तू बेमौत मारा जाएगा। हम तो मरने के बाद तेरे पास आ जाते हैं, तू मर गया तो तू कहां जाएगा? खुदा तब से टेंशन में कि बाप रे मैं कहां जाऊंगा। मतलब वो किसको चैलेंज कर रहा है? खुद समझ नहीं आ रहा। ये हिंदुस्तानी है। ऐसी शायरी आपको सिर्फ हिंदुस्तान में नजर आएगी, आपको हिंदुस्तान के बाहर नजर नहीं आएगी। मतलब हमारा जो युद्ध है ना, चैलेंज कर, और अगर ये अपनी जिंदगी को चैलेंज कर दे, इतना सा चैलेंज कर दे। अभी जितेंद्र कह रहा था कि मूड ऑफ, ये मूड ऑफ क्या होता है? कुछ नहीं होता। मूड ऑफ सिंपल नॉर्मल है। अभी आप क्या बताएं, अभी ये जो हमारा युवा पीढ़ी है ना, जेब में तो फूटी कौड़ी नहीं होगी,
और गर्लफ्रेंड को डिनर करवाने के लिए 3 स्टार 5 स्टार होटल में लेके जाएगा वो। मैंने तो जितनी देर एक फोटो देखी, उस फोटो में बंदा गर्लफ्रेंड से उसको डिनर करवा रहा है 5 स्टार होटल के अंदर। तो जब बैठता है ना, बैठता है तो पीछे से उसकी शर्ट ऊपर हो गई, तो पीछे से उसकी बनियान फटी हुई नजर आ रही थी। मैंने कहा जय हो देश का ये हालात है। मोहब्बत जो होती है ना, तो वो बहुत स्ट्रांग होती है। मैंने मोहब्बत के बारे में कल एक बात सुनी कि जब 1 और 1 मिलकर 2 होते हैं तो उसे कहते हैं गणित, लेकिन जब 1 और 1 मिलकर 1 रह जाता है तो उसे कहते हैं मोहब्बत। वो मोहब्बत होती है। यहाँ तो हमारे जो है हीर रांझे बने हुए घूम रहे हैं। अब वो मूड ऑफ लिखा है ना किसी ने, वो मूड ऑफ इसने पक्का इसलिए लिखा है कि उसका ब्रेकअप हुआ है 100%। और ये जब इनके ब्रेकअप हो जाते हैं ना, तो ब्रेकअप होने के बाद में ये क्या करते हैं, ये एकदम अपने बाल जो है ऐसे, आपने देखा होगा इनके स्टेटस चेंज होता है ना, मूड ऑफ, इनकी डीपी भी चेंज हो गई होगी, देख लेना आप। डीपी के अंदर चेंज, एक बंदा बड़े बड़े बाल वाला तुम्हारे जैसा जितेंद्र, कार्टूनिस्ट करके, और बंदे को पत्थर पे बिठा के बैठा हुआ है, और एक लड़की जा रही है और उसका दिल चीर के दिल नीचे गिरा हुआ है और वो जा रही है, उसका दिल जा रहा है, उसका ब्रेकअप वाला स्टेटस डालते हैं। और फिर बाद में ऐसे करते हैं, ऐसे तू मुझे छोड़ के चली गई। और गाना पता कौन सा गाते हैं, मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में। मतलब दुनिया को भुला देगा। किसकी चाहत में? उसकी चाहत में जिसको 1 साल पहले जानता भी नहीं था। हाँ, या तू उसके जाने से उफ आप कर रहा है, इतना तकलीफ दे रहा है। अगर तुझे जीना है तो अपने माँ जी सकता जिसने बड़ा किया यार, तेरे सपने, तेरे लिए सपने देखे हैं, तू उन माँ बाप के लिए सपनों के लिए पूरा क्यों नहीं कर सकता? राइट, नहीं कर सकता। मैं कहता हूं, मैंने कहा ना कि 1 और 1 मिलकर जब 1 हो जाते तो मोहब्बत होती है। तो मेरी बात को याद रखना, जब एक लड़की 18 साल की एज में कदम रखती है ना, तो एक सपना देखती है इस चीज का कि मेरी जिससे शादी होगी ना, जिससे मेरी शादी होगी ना, मेरा वो पति ऐसा होगा, वैसा होगा। और हमारे जो यंगस्टर हैं जिनकी एंगेजमेंट हो जाती है, या जिनकी सगाई हो जाती है, या जिनकी सगाई होने वाली होती है, वो शादी से पहले तो इतना मोटिवेट करते हैं वो उसको, और कहते हैं अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते तो कदमों में तेरे सितारे सजाते। कमिटमेंट देखो बंदे की, कदमों में सितारे बचाते हैं। जितने भी मेरे दोस्त सुन रहे हैं ना, लड़के स्पेशली, याद रखना, जो शादीशुदा नहीं है, एक लड़की आपके जीवन में जरूर कहीं ना कहीं बैठी हुई है जो वेट कर रही है कि ये मेरा पति होगा और ये मेरी जिंदगी के अंदर मेरे सपनों को पूरा करेगा। आप में से हर बंदा ये चाहता है कि मेरी जिससे शादी हो वो परी जैसी हो। बोलते हैं ना, परी जैसी बीवी चाहिए। परी जैसी बीवी सबको चाहिए, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा परिया रहती कहां पे है? कहां रहती है परिया? परिया रहती है स्वर्ग के अंदर दोस्त। तो आपको उस परी को अपने जीवन में लाने से पहले अपने जीवन को स्वर्ग जैसा बनाना पड़ेगा। उसके लिए वो सारी जिंदगी देनी है। मैं तो कहूंगा कि जितेंद्र कुमार वर्मा जैसा स्वर्ग तो और किसी लड़की को मिलेगा भी नहीं। मैं तो सीधा मुंह ठोक के बोलता हूँ, जो स्वर्ग बनाया है, जो लड़की आपसे शादी करे या आगे बढ़े तो वो मोटिवेट हो, आपसे मिले तो आपसे मोटिवेट हो कि ये मेरा हस्बैंड है, प्राउड फील करे। तो आपको अपने जीवन में वो काम करना है जिससे आपका जीवन स्वर्ग बने। और उस जीवन को स्वर्ग बनाने के लिए रास्ता चाहिए होता है दोस्त। कहाँ है रास्ता? सोचिए, बताइए, जानिए, कहाँ है रास्ता? मैं 3,000 की नौकरी करने वाला बंदा, बिजनेस में 5 लाख लगाया, वो लॉस हो गया, तो मेरे पास क्या रास्ता था जिंदगी में आगे बढ़ने का? क्या मुझे हक नहीं अपने सपनों को पूरा करने का? तो मेरे पास क्या रास्ता था? बिना इन्वेस्टमेंट का कोई बिजनेस कुछ भी नहीं था दोस्त। अगर मैं इन्वेस्टमेंट फिर भी कर लेता तो उस इन्वेस्टमेंट को कवर करने में 10 साल 15 साल लग जाते, मेरी जिंदगी तो वैसे निकल जाती। तो आज की डेट में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री सबसे बड़ा साधन है जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है दोस्त। आपकी सारी मुश्किलें दूर कर सकता है। डायरेक्ट सेलिंग वो बिजनेस है दोस्त। मेरी बात को समझिएगा। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक छोटी सी कहानी। बहुत सारे लोगों ने आज एक ई शॉप को रास्ता देखा है।
मेरे दादाजी को पता नहीं था डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, क्योंकि उस टाइम पे डायरेक्ट सेलिंग हुआ ही नहीं करती थी। लेकिन मेरे दादाजी को बिल गेट्स के बारे में भी पता नहीं होता था, क्योंकि उस टाइम पे बिल गेट्स नाम की कोई चीज नहीं थी। मेरे दादाजी के टाइम की बात कर रहा हूँ। जब हमें किसी चीज का पता नहीं होता ना, तो हम उसके बारे में कुछ और सोच रहे होते हैं। आपने, मैंने, हम सब ने कहानी सुनी होगी बंदर और टोपी वाले की, सुनी होगी। 6वीं क्लास का सिलेबस था, राइट। वो कहानी मैं आपको दोबारा सुनाता हूँ, बंदर और टोपी वाले की। होता क्या है कि एक बार एक टोपी बेचने वाला व्यापारी होता है, वो गांव से शहर जाता है, अपनी टोपियां बेचता है। तो आपको मालूम होता है क्या होता है, वो बीच में एक बार रास्ते में आ रहा होता है, तो पेड़ के नीचे वो लेट जाता है, उसको थक जाता है, तो खाना खा के वहीं लेट जाता है। जंगल के बीचों बीच पेड़ होता है, वहां पे लेट जाता है, टोपियां पास में पड़ी होती है। घंटे भर बाद जब वो सो के एकदम उठता है, तो देखता है कि सारे बंदर उसकी टोपियां लेके चले गए, सारे बंदर। तो व्यापारी, उसका एकमात्र साधन था अपने व्यापार करने का, टोपियां बेचना। तो वो परेशान हो जाता है कि वो टोपियां ले कैसे वो वापस आ रही। तो परेशान हो जाता है, बहुत कोशिश करता है, टोपियां नहीं मिलती। लास्ट में क्या करता है, उसको आता है कि बंदर नकलची होते हैं, वो क्या करता है, खुद की टोपी हुई जो पहनी होती है वो उतारता है और दे जमीन पे मार देता है। ऐसे ही करता है, दे जमीन पे मार देता है। तो वो जो एक बंदर, वो सारे बंदर होते हैं जिन्होंने टोपियां ले गए होते हैं, वो सारे बंदर टोपियां उतार के जमीन पे मार देते हैं। ऐसे खुशी खुशी वो बंदा जो है टोपियां लेके अपने घर चला जाता है। यहां तक हमने सुना है ना, सबने सुना है। इसके आगे और कुछ होता है, अब मैं आपको वो सुनाता हूँ। वो व्यापारी सारी टोपियां लेकर अपने घर चला जाता है। घर जाने के बाद में ये स्टोरी, अपनी कामयाबी की स्टोरी, वो अपने पोते को सुनाता है। पोते को बड़ी शान से सुनाता है कि बेटा, मेरे साथ आज ये हुआ था, तेरे साथ भी कभी जीवन में ऐसा हो, तेरे लाइफ में भी कभी ऐसा इंसिडेंट हो, तो तू भी ऐसा ही करना। अब बिजनेस उनका खानदानी था, पोता भी बड़ा हुआ, पोता भी गांव से शहर जाता था टोपियां बेचने। उसके साथ भी वही घटना घटी जो दादा के साथ घटी। वो भी सो रहा था, जैसे ही उठा तो देखा कि सारे बंदर टोपियां लेके चले गए। अब क्या करे वो, उसने बहुत कोशिश की टोपियां लेने की, उसको टोपियां नहीं मिली। तभी उसे अपने दादा की एक बात याद आई कि मेरे दादा ने कहा था कि बंदर नकलची होते हैं, तो मैं भी यही करता हूँ। वो क्या करता है, अपनी टोपी उतारता है और दे जमीन पे मारता है। एक बंदर नीचे उतरता है, उसको एक थप्पड़ मारता है, और वो जो बच्ची टोपी थी वो भी लेके चला जाता है। बंदा परेशान, वो क्या कहता है, यार मेरे दादा ने तो बोला था कि बंदर नकलची होते हैं, टोपियां उतार के दे देंगे, पर ये तो बच्ची टोपी भी लेके चले गए। आइला, ये क्या हो गया। तो एक बंदर और नीचे उतरता है, फिर वो एक और थप्पड़ उसको मारता है, और उसको पता क्या बोलता है, उसको बोलता है कि तेरे दादा ने तेरे को स्टोरी सुनाई थी, हमारे दादा ने हमको स्टोरी नहीं सुनाई थी। मतलब ये कि आज समय बदल चुका है। आज ट्रेडिशनल काम नहीं चलेंगे दोस्त, आज नया काम, नई चीजें चलनी पड़ेगी। समय बदल चुका है। जो पगडंडियां जो बनाई हुई है वो गलत नहीं थी, लेकिन उस टाइम पे सही थी, लेकिन आज समय बदल चुका है। हमारे बाप दादा बोल के गए कि चादर देख के पांव पसारो। जो बंदा चादर देख के पांव पसारता है ना, वो चादर में ही रह जाता है। बंदा शादी करता है, बीवी उस चादर में आ जाती है, चादर उतनी है। फिर दो भारत रत्न पैदा होते हैं, वो भी उसी के अंदर आ जाते हैं, तो टांगे और छोटी हो जाती हैं। कब तक हम क्यों ना चादर को लंबी करें दोस्त, हम क्यों ना उसके बारे में सोचे कि हम चादर को लंबी करें दोस्त। यही हमारे जीवन का फलसफा है दोस्त। हमें रास्ता बदलना पड़ेगा, नई चीज। ये जो इंडस्ट्री है एक नई चीज है, एक नया रास्ता है। और आज इतना लोग झूठ बोलते हैं, कितना झूठ बोलते हैं। ये ऐश्वर्या राय टीवी पर आकर बोलती है मेरी कोमल त्वचा का राज लक्स साबुन, कितना झूठ बोलती है टीवी पे आके। उसने जिंदगी में कभी लक्स को अपने स्किन पे नहीं लगाया होगा, लेकिन कहती है मेरी कोमल त्वचा का राज। शाहरुख खान बोलता है फिर मैं हेयर एंड हैंडसम लगा के करोड़पति बना। इज इट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। फिर भी आकर बोलते हैं। लेकिन यहां पे एक बंदा बोलता है मैंने 50 लाख की जगुआर गाड़ी ली है, एक बंदा बोलता है मैंने इस सिस्टम से 90 लाख कमाया है। वहां पे बंदा सोचता है नहीं, क्यों भाई, ऐसा क्यों? शाहरुख खान पे भरोसा है, ऐश्वर्या राय पे भरोसा, आपके पड़ोस में रहते हैं। यहाँ पे आपके सामने मिल रहे हैं दोस्त, इन्होंने अपनी जिंदगी बदली है दोस्त। यू ऑल आर वेरी लकी कि आप जिन लोगों के साथ में हो, मोहित सर, जेके वर्मा सर, ये जो भी आप, परविंदर सर जो आपके साथ में हैं, ये एक बहुत बड़े चैंपियन है दोस्त, जिनके साथ जिनका सानिध्य आपको मिला हुआ दोस्त। मैं लास्ट में एक छोटी सी बात आपके साथ बताता हूं और मैं अपनी बात को विराम दूंगा। एक जीवन चल रहा है दोस्तों, तो जीवन को आज बदलने की जरूरत है। भाग रही है दुनिया, बहुत तेजी से भाग रही है। मैं पुणे में रहता हूं दोस्त,
मैं 2 साल राजस्थान में ड्यू शॉप किया, उसके बाद जो 10 साल में, पिछले 10 साल से मैं पुणे में हूँ। पूना के लोगों के, महाराष्ट्र के लोगों, मेट्रो सिटी है यहाँ पे, लोगों को देखा है, लोगों की जिंदगी में यहाँ पे मतलब है या नहीं है, कुछ समझ में नहीं आती यहाँ की जिंदगी। और फिर यहाँ से मैंने देखा कि ये जिंदगी हर एक परिवार की है, हर एक परिवार की। मैं जैसे अभी एक बात बताना भूल गया, जैसे मैं कह रहा था कि हमारी एक लड़की का जब शादी करते तो उसको परी चाहिए उसको, लेकिन जो यहाँ पे ड्यू शॉप में जो लड़कियों को भी देख रहा हूँ यहाँ पे जो चैंपियन बन रही हैं यार, मैं कहता हूँ कि लड़कियों ने जो करके दिखाया है ना ड्यू शॉप के अंदर, हमारी टीम में शिल्पा मैम है, शी इज रॉकिंग। इन लड़कियों ने जो करके दिखाया ना, ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा ओहदा है दोस्त। आज तो लड़के देखने आते हैं, अरे नहीं, अब तो लड़कियां देखने जाएगी लड़कों को। क्यों? लड़के ही क्यों देखने आए लड़की को? लड़की भी देखने जाएगी। मेरे ख्याल से ड्यू शॉप की जितनी चैंपियन लड़कियां है वो तो लड़के देखने जाएंगी। उसकी क्या हिम्मत है कि एक बंदा आपको जब देखने आता है तो आपको बोलता है खाना बना लेती हो, लेकिन हमारे ड्यू शॉप की हिम्मत तो देखो लड़की की, वो डायरेक्ट पूछती है तू कमा कितना लेता है, खाने की छोड़ तू कमा कितना लेता है, सीधा पूछ लेगी। मतलब ये एक परंपरा जो है ना, ये बदल रही है। एक बंदा अपनी होने वाली बीवी को बोलता है सगाई के बाद में कि तेरा बाप 4 लाख की कार दे रहा है क्या दहेज में, औकात है तुम्हारे पिताजी की? वो बंदा बोलता है, क्या कह रहा है बोल रहा वो कौन से खानदान में पढ़ा लिखा बंदा है, क्या कहता है उसको, तेरे बाप की औकात है क्या 4 लाख की गाड़ी देने की? वो लड़की भी शायद ड्यू शॉप नहीं रही होगी, जवाब दे दिया उसने कि मेरा बाप तो तुझे प्लेन दे सकता है, तेरे बाप की औकात है क्या एयरपोर्ट बनाने की? आज लड़कियां ले रही है, आज लड़कियां आगे बढ़ रही है। मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ड्यू शॉप नेटवर्किंग, डायरेक्ट सेलिंग। जितेंद्र, मैं तो सी बात बोलूंगा यार, ड्यू शॉप जो है मैंने कभी इसको नेटवर्किंग की निगाहों से, डायरेक्ट सेलिंग की निगाहों से देखी ही नहीं है। मैं कहता हूं ड्यू शॉप जो है डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्किंग नहीं है, ड्यू शॉप एक रिवॉल्यूशन है, एक क्रांति है, नेटवर्किंग नहीं है। एक सोच है ड्यू शॉप जो बंदे की सोच को बदल के रख देती है दोस्त। तो मैं आपको कुछ बता रहा था कि एक जीवन शैली चल रही है लोगों की। जितने भी लोग जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, आप उनका देखिए लाइफस्टाइल, जैसे वो अपनी जिंदगी से हार गए। सुबह 6 बजे का अलार्म बजता है दोस्त। अभी कोरोना ने, अभी लॉकडाउन ओपन हो गया ना, नौकरियां जा चुकी है, और जिनकी नौकरियां बच गई ना, उनके सर पे तलवार लटक रही है कि किसी भी कारण से उसको फायर आउट कर किया जा सकता है, निकाल दिया जा सकता है। बंदूकियां पूरी बैंड बजी हुई है। सुबह 6 बजे का अलार्म, बंदे का उठने का मन नहीं करता, बिल्कुल उठने का मन नहीं करता। वहां पे बीवी बोलती है अरे उठो, बड़ी मुश्किल से नौकरी मिली है, जाओ टाइम पे, ये भी गवाओगे क्या? बंदे का उठने का मन नहीं करता, लेकिन बंदा उठता है। नहाने का मन नहीं करता उसको, लेकिन बाथरूम में घुसता है, नहाता है, बाहर आता है नहा के, और फिर नाश्ते के टेबल पे अपनी बीवी को आवाज लगाता है अरे नाश्ता दे दे मेरे को, कितना टाइम लगा रही, जल्दी पहुंचना नौकरी पे, बॉस निकाल देगा जॉब पे। और वो बीवी अपने बच्चे को स्कूल भेजने के लिए तैयार करने में लगी हुई है। ऐसा चल रहा है। अब वो बीवी अपने बच्चे को छोड़ने के लिए बाहर चली गई, बीवी, उस हस्बैंड का गुस्सा पारा चढ़ गया उसका, वो वहीं पे प्लेट पटक के बोलता है तू ही खा लेना, मैं चला, और वो वहां से निकल जाता ऑफिस के। ये टाइम चल रहा है, ये है जॉब। ऑफिस पहुंचने के लिए देखता है तो बस छूट चुकी है उसकी, उस भागम वाली जिंदगी के अंदर बस छूट चुकी है उसकी। 4 गालियां अपनी बीवी को और निकालता है वो कि मेरा सारा टाइम वेस्ट करवा दिया तूने। जैसे तैसे करके वो ऑफिस पहुंचता है, और जैसे वो ऑफिस पहुंचता है उसके सामने उसका बॉस खड़ा रहता है, उसका बॉस, और वो वेट कर रहा होता है, आइए प्रभु आइए, आप ही का इंतजार था, महान व्यक्ति को मैंने नौकरी दी है, महान व्यक्ति को। वो घड़ी देखता है और उसको देखता है, उसका मूड ऑफ। 1 बजे का टाइम होता है खाना खाने का, लंच करने का, उसको भूख लगती है वो तब भी खाता है, उसको भूख नहीं लगती वो तब भी खाता है। टाइम के बाद में शाम को जैसे ही ऑफिस की छुट्टी होती है, उस ऑफिस की छुट्टी में वो घर के लिए ऐसे निकलता है जैसे स्कूल से बच्चों की छुट्टी हो रही होती है, फटाफट निकलो वहां से। रास्ते में आते वो घर आता है, घर आते उसको फीलिंग होती है कि यार पूरा दिन दिमाग खराब रहा, अब घर जाके थोड़ा सुकून मिलेगा। वो घर में जैसे एंट्री करता है, पूरे घर में एकदम शांति उसको फील होती है, पूरी शांति, एकदम सन्नाटा। उसको पता चल जाता है कि आज कुछ हुआ है घर के अंदर। मतलब
सास की बहू के साथ कुछ खिटपिट हुई है, एकदम कोई कुछ नहीं बोल रहा है, वो बंदा भी समझदार है, समझ जाता है कि अब हमें कुछ नहीं बोलना है, तार छेड़ना नहीं है, क्योंकि तार छेड़े तो पता नहीं क्या निकलेगा। वो चुपचाप दबे पांव उस घर के अंदर जाता है, जाकर अपने रूम के अंदर जाता है, अपने शूज खोलता है, और उसकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो ये बोल दे कि कोई चाय पिलाएगा, उसकी इतनी हिम्मत नहीं। फिर खाना खाने का टाइम हुआ है, खाना खाने के लिए बोलता है, कोई खाना खिलाएगा, पर इतना बोलता नहीं कि बीवी परस पड़ती है। समझाओ अपनी माँ को, एक 500 रुपए मांगे, तुम्हारी माँ बोलती है तुम्हारे हस्बैंड से ले लो, तुम्हारे पास भीख मांगे पैसे नहीं है, बस ये 500 रुपए के लिए हो गया झगड़ा, राइट, 500 रुपए के लिए झगड़ा हो गया। वो अपनी माँ के पास जाता है, माँ तुम क्या करती हो, समझाओ, क्या तुम तो समझदार हो? हाँ मैं समझदार हूँ, उसको मत समझा, तू मुझे समझा। ये कन्वर्सेशन चलता है। वो बीवी के पास जाता है, तुम यार क्या छोटी सी बात है, हाँ तुम अपनी माँ का ही पक्ष लो, मेरा पक्ष मत लो। ये चल नहीं समझ में आता तेरे को। और इधर में छोटा सा 4-5 साल का बच्चा अपने पिताजी को इसका पैंट खींचता है, पापा मेरे लिए क्या लाए हो, पापा मेरे लिए क्या लाए हो, तो पापा एक तमाचा मारते हैं उसको, क्या लाए हो, जब देखो क्या लाए हो, पापा के पास नोटों का पेड़ लगाए जो क्या लाए हो। बॉस का, वो बीवी का, वो सारे दिन का गुस्सा उस छोटे से बच्चे के ऊपर एक अहिंसा के रूप में उतरता है। चल रहा। और अगर ऐसे बंदे को बोलते हो ना आजा डी शॉप कर ले, ये नहीं चलता। क्या कहता है? ये नहीं चलता। तो फिर चलाओ उसको जो चल रहा है, चलाओ उसको, छोड़ना मत, पकड़ के रखो उसको, छोड़ना मत। नहीं छोड़ता वो। अब सोना है, सोने का टाइम हुआ है, वो सोने के लिए जाता है। अब रूम में जाए कैसे, क्योंकि रूम में जाएगा तो बीवी फिर शुरू हो जाएगी। वो बड़ी मुश्किल से कदम अंदर लेता ही है कि बीवी वापस शुरू हो जाती है। समझाओ अपनी माँ को। वहीं से बंदा वापस पीछे जाता अपनी माँ के पास, और जब वो माँ के पास जाता तो माँ भी बोलती है आजा बेटा, मुझे मालूम था तू आएगा, पक्का आएगा, आ बोल क्या बोलना चाहता है। तो बोलता है कि माँ तुम तो बड़ी हो, तुम समझ जाया करो। तो माँ कहती है हाँ मैं बड़ी हूँ, तेरे 2 बच्चे हो गए, तू भी तक बड़ा नहीं हुआ, लेकिन मैं भी बड़ी हूँ। ऐसे करके रात निकलती है और सुबह 6 बजे वापस चल रहा है। दोस्त क्या ये जिंदगी है? और उस इंसान को बोलो कि डी शॉप कर ले, ये नहीं चलता। तो ये नहीं चलता तो फिर क्या चलता है? जो चल रहा है उसको चला, उसको पकड़ के रख। What is the biggest problem in Indian family I have ever seen? That is money. मनी जो है ना वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारी। एक बार इसको हम खत्म क्यों नहीं कर लेते यार? जब हमारे पास मौका है क्यों नहीं खत्म कर लेते? बिगेस्ट प्रॉब्लम मनी की प्रॉब्लम है। कल मैं पिक्चर देख रहा था महेंद्र सिंह धोनी की। ये पैसा जो है ना दोस्त, ये पैसा लोगों की परंपरा को भी बदल के रख देता है। कल मैं पिक्चर देख रहा था महेंद्र सिंह धोनी की, तो उसमें एक सीन होता है जिसमें धोनी की जो पहली गर्लफ्रेंड होती है वो उसको फोन करता है पाकिस्तान से। वो लड़की बोलती है कि पापा मम्मी को बता दूं क्या? तो मेरे दिमाग में एक चीज आई कि एक सामान्य घर पे एक लड़की अगर किसी लड़के को प्यार करती है, वो जाकर अपने पिताजी से बात करती है, अपनी मम्मी से बात करती है। अब देखो क्या होता है, वो लड़की जाकर बोलती है पापा मम्मी मैं ना एक लड़के से प्यार करती हूँ, उससे शादी करना चाहती हूँ। तो पापा तूने खानदान का नाम खराब किया है, कहाँ जाती है तू पढ़ने के लिए, फलाना ढींगाना। उसको इतना टॉर्चर करेंगे और लास्ट में पूछेंगे लड़के का नाम बता, तू लड़के का नाम बता। लड़की बोलती है महेंद्र सिंह धोनी। तो पिता ओके महेंद्र सिंह धोनी कब से चल रहा है ये? मतलब बंदा चेंज, परंपराएं, नाम सब कुछ चेंज। भाई साहब मेरे गुरुजी बोलते थे कि जब मैं डी शॉप करता था तो मैं बोलता था कि सर मैं अगर मेरे ससुर जी मुझे पूछे कि क्या करते थे क्या बोलूं, बोले तो डी शॉप से गाड़ी ले। अब जितेंद्र वर्मा गाड़ी लेके लड़की देखने जाएगा तो ससुर जी की हिम्मत होगी कि सर आप करते क्या हो? क्या नहीं पूछता दोस्त। पैसा बहुत बड़ी चीज है। तो मैं लास्ट में आपको एक चीज बताना चाहता हूँ दोस्त, एक चीज बताना चाहता हूँ आपको। ऐसा बोलता है जिस बंदे ने आपको यहाँ इस वेबिनार के अंदर बुलाया है उसके कहने से डी शॉप मत करना, या मेरे कहने से डी शॉप मत करना। जब तक आपके दिल की घंटी ना बजे ना तब तक डी शॉप मत करना दोस्त। क्योंकि जब दिल की घंटी बजती है कुछ करने के लिए तो बंदा तूफान खड़ा कर देता है। आपको आज अपने आप से पूछने के एक रीजन है दोस्त। मैंने जब डी शॉप ज्वाइन किया था तो मेरे पास कुछ रीजन थे। मेरी जिंदगी में कुछ ऐसे ऐसे इंसिडेंट हुए, ऐसी बातें हुई, ऐसे लाइफ हुए कि जिसने मुझे मजबूर किया कि नहीं मुझे जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी और मुझे जो करना है वो इसी जन्म में करना है।
तो मेरा जो सबसे बड़ा टारगेट था ना दोस्त, ये जिंदगी में कुछ करने के लिए, वो था मेरा पैसा कमाना था। क्योंकि पैसों से मैंने लोगों के, रिश्तेदारों के रंग बदलते हुए देखे थे पैसों की वजह से। ना बीवी, ना बच्चा, ना बाप बड़ा, ना भैया, द होल थिंग इज दैट भैया सबसे बड़ा रुपया पैसा जो होता है ना। मेरी नानी मुझे बोला करती थी, अब तो वो इस दुनिया में नहीं है, मेरी नानी बोला करती थी, पैशनेट था ना जब यूसुफ शुरू किया था, तो पैसा पैसा पैसा, बुरा नहीं है पैसा, लेकिन लोग हमें पागल समझते हैं। नानी बोला करती थी, क्या रे कैलाश भाती बार बार पैसा 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 करता, मरने के बाद क्या पैसा ऊपर लेके जाएगा? तो मैं नानी को बोलता था, नानी मरने के बाद मैं पैसा ऊपर लेके नहीं जाऊंगा, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूं ये पैसा मुझे बहुत ऊपर लेके जाएगा, इसलिए मुझे पैसा कमाना है। पैसा मेरी वो जरूरतें पूरी करता है। तो छोटे छोटे टाइम पे छोटे छोटे खिलौनों के लिए मिट्टी में लौटते थे, मिट्टी में एक 10 रुपए के टॉयज के लिए, 5 रुपए के टॉयज के लिए मिट्टी के लौटते थे, शायद नहीं दिलवाते थे, क्योंकि वो स्थिति नहीं थी। पैसों के लिए मैंने मुझे कमाना था। दूसरा मेरा सपना था अपने माँ बाप के लिए कुछ करना, माँ बाप के लिए। सबसे बड़ी पावर जो मिलती है ना हमें लाइफ में आगे बढ़ने की, जो रीजन मिलता है वो माँ बाप से मिलता है। तो धन्य है वो लोग जिनके माँ बाप अपने बच्चों को उनके सपनों को पूरा करने के लिए उनको साथ देते हैं, उनको मोटिवेट देते हैं। दोस्त लाइफ में कुछ भी करना, लेकिन माँ बाप को जो है, जो आपको माँ बाप की तरफ से जो आपको मोटिवेशन मिलेगी ना, वो दुनिया के कहीं किसी कोने से नहीं मिल सकती। मेरा रीजन था, आज मेरे गांव के अंदर मैं जब भी अपने गांव में जाता हूँ, मेरे पिताजी प्राउड फील करते हैं मेरे ऊपर, जब मेरे वो वीडियोस देखते हैं, जब मेरे बारे में सुनते हैं, जब मेरे दोस्तों के पास से मेरे फोन आते हैं कि यार तेरे पापा के पास बैठा था, तेरी बात चल रही थी, और मुझे प्राउड फील होता है, या कुछ करके लिखा है, यार कुछ तो हुआ लाइफ के अंदर, तो वो मुझे फीलिंग आती है, मेरे पापा प्राउड फील करते हैं। मेरी लाइफ में तीसरा था रीजन, कॉन्फिडेंस क्रिएट करना। कॉन्फिडेंस का कारण ये था कि एक समय था जब मैं 4 लोगों के सामने बात नहीं कर पाता था दोस्त। कोई घर में आ जाता था, बोले नमस्ते करो, तो पर्दे के पीछे जाकर छुप जाते थे, लेकिन सिस्टम ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया, और कॉन्फिडेंस मिला कि इस वजह से मेरे ख्याल से सिस्टम के अंदर संदीप सर बैठे हुए हैं, मुझे आज भी याद है। संदीप सर, अगर आपको याद हो ना हो, संदीप सर ने एक लाइन बोली थी श्रीपोर्ट ऑडिटोरियम हॉल के अंदर कि हम भी उसके मूर्ति हैं, नाम संदीप ठाकुर, आपके पास वो वीडियो भी होगा। दोस्त उस हॉल पे, उस टाइम पे मैं उस हॉल के अंदर सबसे पीछे बैठा हुआ था, मुझे वो सीन याद है जब संदीप सर ये बात कर रहे थे कि मोती है संदीप, और वो लाइन आज भी हम कहीं ना कहीं यूज करते हैं। मतलब क्या बात है सर, आपकी मेमोरी ग्रेट है। कहने का मतलब ये है कि ये वो लोग हैं जिनको सुन के हमको भी कॉन्फिडेंस मिला और रफ्तार से आगे बढ़ गए दोस्त, इनको देख के, उनको सुन के। ये चीजें हैं जो हमको कॉन्फिडेंस दिया दोस्त। बाहर जाते हैं ना तो दुनिया टांग खींचने में लगी हुई है। ये सिर्फ वाहिद ऐसा सिस्टम है जो लोग आपको कहते हैं यार तू कर सकता है। लोग कहते हैं कि मोटिवेट करते हैं, यहाँ पे मोटिवेट बोलते हैं ना, यहाँ तो मोटिवेट करते हैं, तो फिर हो जाओ ना, किसने रोका आपको? बाहर कोई है आपको जो मोटिवेट करता है कोई नहीं है। यही एक प्लेटफॉर्म है जहाँ आपको बोला जाता है कि तू अपने सपनों को पूरा कर सकता है, तू लाइफ में तरक्की कर सकता है। बाहर कोई नहीं बोलता दोस्त, बाहर तो सिर्फ टांग खींचने में लगे हुए। तो कॉन्फिडेंस क्रिएट हुआ। फॉरेन टूर, दुनिया घूमना था। जब मैं 23-25 साल तक गांव नहीं देखा था, जब मैं पहली बार पुणे आया तो यहाँ की लोकल ट्रेन देख के मैं वापस चला जा रहा था कि नहीं यार ये जिंदगी अब नहीं जी सकते। लेकिन इस ड्यू शॉप ने मुझे सिर्फ इंडिया में नहीं, हिंदुस्तान के बाहर जी दुनिया को समझने का, देखने का मौका दिया दोस्त। ऐसे गुरुओं को मिलने का मौका दिया जिनसे सीख के आगे बढ़े दोस्त, और आज भी आगे बढ़ रहा है। रिलेशन दिया, रिस्पेक्ट दी। मैं सिर्फ आप लोगों को एक सवाल करना चाहूंगा, वो लोग भी जो ड्यू शॉप में हैं और वो लोग भी जो ड्यू शॉप में नहीं है, जो पहले सुन रहे हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि कुछ रीजन हमारे पास होने चाहिए ड्यू शॉप को करने के। रीजन नहीं है तो क्या फायदा। मेरे ख्याल से जो मेरे सपने थे, मेरे को गाड़ी लेना था, गाड़ी चाहिए थी, मेरे को घर चाहिए था, मुझे लाइफस्टाइल चाहिए थी दोस्त। ये मेरे सपने थे। पैसा चाहिए था। आप खाली अपनी आत्मा से एक बार पूछना, क्या आपके ये सपने नहीं है या नहीं है? अगर नहीं है तो ड्यू शॉप के बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं है। एजुकेशन के लिए मोस्ट वेलकम, क्योंकि पढ़ाई तो करोगे, यहाँ नहीं करोगे और करोगे, फीस तो भरनी पड़ेगी। पढ़ाई के लिए मोस्ट वेलकम। लेकिन अगर आपके सपने हैं तो अपनी आत्मा से एक सवाल करने की जरूरत है कि जो जॉब या जो बिजनेस आप कर रहे हैं, आप उसी जॉब को, बिजनेस को 10 साल और कर लो तो क्या वो हासिल हो जाएंगे? अगर आपका दिल कहे उसमें हासिल हो जाएगा तो मैं फिर आपको दुआएं देता हूं कि जाओ उसी को करो, क्योंकि आफ्टर ऑल कामयाबी हासिल करनी है।
लेकिन अगर आपका दिल कहता है कि नहीं यार उसमें हासिल नहीं हो सकते, तो फिर दूसरा सवाल अपनी आत्मा से करना है कि आज गलती से ही सही, लेकिन आज मैं एक वेबिनार के अंदर बैठा हूं, जो सिस्टम मैंने सुना है, जिन लोगों को मैंने सुना है, अगर मैं भी इस सिस्टम के साथ काम करके 2 से 3 साल जोर लगा के मेहनत करूं, तो क्या मैं 20 साल के अंदर वो अपने सपने हासिल कर सकता हूं? अगर आपकी आत्मा कहे कि हासिल हो सकता है, तो फिर सोचने की नहीं दोस्त, आज छोड़ने की और डिसीजन लेने की जरूरत है, जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। ड्यूसॉफ्ट जो है वो कोई पैसा कमाने की मशीन नहीं है दोस्त, ड्यूसॉफ्ट जिंदगी बदलने का एक सिस्टम है, जो आपकी पूरी एंटायर लाइफ को बदल देगा, पूरी एंटायर लाइफ को। और लास्ट में एक छोटी सी कहानी मैं आपको बता के अपनी जो है इस वेबिनार को समापन की तरफ लेके जाएंगे। एक छोटी सी कहानी जिसने कैलाश भाटी की जिंदगी को बदल के रख दिया दोस्त, पूरी बदल के रख दिया। ये स्टोरी मैं हजारों बार सुना चुका हूं, मैं आज फिर दोबारा सुनाता हूं। ये स्टोरी जिसने मेरी जिंदगी को बदली, शायद जो अपनी लाइफ के लिए सीरियस है, मैं दावा करता हूं कि उसकी जिंदगी भी बदलेगी, उसकी इंटायर लाइफ बदल जाएगी। स्टोरी क्या है? स्टोरी काल्पनिक है, लेकिन हमारी हकीकत लाइफ से जुड़ी हुई है। स्टोरी क्या है कि एक बार एक कुत्ता और खरगोश जंगल में रहते थे, और आपस में वो बहुत गहरे दोस्त थे दोस्त। जंगल में रहते थे, वो बहुत गहरे दोस्त थे, बचपन से वो बड़े हुए थे और रोज साथ में खेलते थे, कूदते थे, नाचते थे, एंजॉय करते थे। एक बार उस जंगल में उस कुत्ते को कहीं पे शिकार नहीं मिला, तो उसको बहुत जोर की भूख लगी, तो उसके मन में आया कि आज मैं क्यों ना खरगोश को खा लूं आज, क्योंकि आज मुझे भूख बहुत लगी है और मुझे शिकार नहीं मिला, तो आज मैं खरगोश को खाने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं है। शाम का टाइम था, खरगोश आया उसके पास खेलने के लिए, तो कुत्ते ने खरगोश को बोला कि यार आई एम वेरी सॉरी, आज मैं तुझे खाने वाला हूँ, आई एम वेरी सॉरी। खरगोश ने बोला यार हमारी दोस्ती, तू मुझे खाएगा? कुत्ता बोला नहीं यार, मेरे पास कोई चारा नहीं है, आज मुझे कहीं पे शिकार नहीं मिला और आज मुझे खाने वाला हूँ। तो खरगोश को लग गया कि ये मुझे 100% खा ले। तो खरगोश ने अपनी जान बचाने के लिए कुत्ते से एक शर्त रखी। उसने कहा कि तू मुझे बेशक खा लेना, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोले क्या? बोले मैं भागूंगा और तू मुझे पकड़ लेना, अगर तूने मुझे पकड़ लिया तो बेशक तू मुझे खा लेना। तो कुत्ते ने क्या सोचा कि इतना सा फिद्दी सा है, ये है क्या इसके अंदर, एक छलांग लगाऊंगा, पकड़ लूंगा और खा लूंगा। उसने कहा चल ठीक है तू भाग। अब खरगोश भागना शुरू करता है, कुत्ता उसका पीछा करना शुरू करता है। अब खरगोश आगे, कुत्ता पीछे, खरगोश आगे, कुत्ता पीछे, कुत्ता पीछे, खरगोश आगे, भागते 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 खरगोश अपने बिल के अंदर जा घुसता है। कुत्ता उसको बाहर बुला रहा है, बाहर निकल। खरगोश कहता नको, अब नहीं निकलूंगा बाहर, अब मैं बाहर निकला तो तू मुझे खा ले। तो कुत्ते ने उस खरगोश से एक सवाल किया, जो शायद हम सबका है, उन सब लोगों का वो सवाल है जो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। कुत्ते ने उससे सवाल किया कि यार तुझे जो खाने का मानस था ना, वो मैं खो चुका हूं, मेरे को अब वो खाने का काम ही नहीं है। मेरे मन में एक सवाल जो है मुझे परेशान कर रहा है, तुझे अपनी दोस्ती का वास्ता प्लीज बाहर निकल यार, मुझे वो सवाल का जवाब दे। तो दोस्ती का वास्ता दिया, तो खरगोश ने बिल में से हल्का सा मुंह बाहर निकाला और बोला पूछ, क्या पूछना चाहता है? तो कुत्ते ने कहा कि यार हम जब से पैदा हुए ना, तब से आज तक हम साथ में खेले हैं, और तुझे याद हो तो हर 2-3 दिन बाद हम रेस लगाते थे, रेस खेलते थे, तेरे को मालूम है ना? बोले हाँ। तो आज तक जितनी भी रेस हुई है ना, उसमें मैं हमेशा फर्स्ट आता था, तुझे अगर याद हो तो। हमेशा मैं फर्स्ट आता था और तू हमेशा लास्ट में आता था, लेकिन आज तेरे अंदर ऐसी कौन सी ताकत काम कर रही थी कि मैं तुझे पकड़ भी नहीं पाया? तो खरगोश ने वो जवाब दिया, मेरी तो जिंदगी बदल गई। कहानी वही है। खरगोश ने क्या जवाब दिया? खरगोश ने बोला कि दोस्त भाग तू भी रहा था और भाग आज मैं भी रहा था, लेकिन तेरी दौड़ में और मेरी दौड़ में एक फर्क था। बोले क्या फर्क था? बोले तू आज अपनी रोटी के लिए भाग रहा था और मैं आज अपनी जिंदगी के लिए भाग रहा था। और याद रखना, जो लोग जिंदगी के लिए भागते हैं ना, वो रोटी के लिए भागने वालों से कई हजारों गुना हमेशा आगे बढ़ते हैं दोस्त। इसलिए आज तय करिए कि आपको कहाँ जाना है, किस तरफ जाना है, कहाँ भागना है दोस्त। आई विश यू ऑल द बेस्ट। आप सब लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई। सारे सीनियर्स लीडर्स का, सारे दोस्तों का मैं थैंक यू करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच जितेंद्र, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइट मी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। कैलाश तुम्हें ऐसे नहीं जाने देंगे, सबका थैंक्स अगर तुम करना चाहते हो तो अपनी मीठी सी आवाज में गाने के साथ तुम इसको वाइंड अप करेंगे। तो कैलाश के मुंह से वो प्यारा सा गाना, मैं
मैं एक गाना जरूर गाना करके वाइंड अप करूंगा। ये एक बढ़िया सा गाना है जो कहते हैं, एक बार यूं मिली मासूम सी कली, एक बार यूं मिली मासूम सी कली, खिलते हुए कहाँ खुशबाश में चली, ढूंढा तो यही है देखा तो यही है, पल जो ये जाने वाला है, हो आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है, हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू जितेंद्र। क्या बात है कैलाश, थैंक यू सो मच। और सारी टीम की तरफ से, सभी अपलायंस की तरफ से आपके लिए, हमारी तरफ से आपके न्यू लेवल के लिए कुछ एक तोहफा है, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो तोहफा। हमारी तरफ से कैलाश ये सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट है आपके लिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बिकॉज आप अभी नए नए ब्रांड न्यू ज्वेल भी बने हैं। ये लेटेस्ट ड्यूसॉफ्ट के ब्रांड न्यू ज्वेल है दोस्तों। तो एक बार जबरदस्त तालियों के साथ कैलाश, ये आपको आपके मोबाइल पे, आपको आपके घर पे पहुंच जाएगा। ये हमारी तरफ से हमारे सभी सीनियर अपलाइन, जिसमें मेरे भी एक साइन है इसमें, और उसमें संदीप ठाकुर सर एंड मोहित कपूर सर, परविंदर अरोड़ा सर एंड रिस्पेक्टेड नवीन शर्मा सर, और हम सब लोगों के क्रिएटर रिस्पेक्टेड हैप्पी सर की तरफ से तुम्हारे लिए ब्लेसिंग्स हैं। हैप्पी सर को भी थैंक यू सो मच। वो हमारे गार्जियंस के रूप में उन्होंने हमको, मैं तो ये कहूंगा कि उन्होंने हमें छोटे से, जैसे माँ बाप बड़ा करते हैं, वैसे ड्यूसॉफ्ट में हैप्पी सर ने हमको छोटे से करके हमको बड़ा किया। थैंक यू। यस डेफिनेटली कैलाश, थैंक यू सो मच। आपने जो अपना टाइम हमारे साथ आज शेयर किया, जो अपना वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आपने हमारे साथ शेयर की। जी सर जी, एक बार कैलाश सर को विदा करने से पहले मैं कुछ लाइनें कहना चाहूंगा आप दोनों भाइयों के लिए और अपनी लाइंस के लिए, क्योंकि बीच में मैं कनेक्ट नहीं कर पाया, मैं होस्टिंग का देख रहा था। सो ये लाइनें आज के करंट सिनेरियो के लिए, कि लोगों के लिए मुसीबत है कोरोना, लोगों के लिए मुसीबत है कोरोना, लेकिन आज ड्यूसॉफ्ट ने कनेक्ट किया है देश का कोना कोना। अब दोस्तों छोड़ दीजिए बाहरी हालातों का रोना, क्योंकि जब हमारे पास हैं जेके में जितेंद्र एंड कैलाश जैसे भाई होना, तो लॉकडाउन पीरियड भी हमारे लिए शानदार होना। और जब हमारे पास प्रविंदर सर, मोहित सर, नवीन सर और हैप्पी सर जैसे शानदार अपलाइन, तो हमारा ये लॉकडाउन पीरियड भी जानदार होना। सो आज जिनसे आती है राजस्थान की मिट्टी की खुशबू, और ऐसे सपूत हैं जिनसे महकती है राजस्थान की माटी, और बनाई है जिन्होंने अपनी सफलता की घाटी, वो थे हमारे आज के प्यारे जबरदस्त ऑसम लीडर कैलाश भाटी। थैंक यू जेके सर, इतने बढ़िया भाई से मिलाने के लिए। और आपकी होस्टिंग पूरे ड्यूसॉफ्ट में एक मिसाल है, अब भी स्टिल उस रिकॉर्ड का टूटना बाकी है अभी भी। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक्स टू ऑल अपलाइंस, थैंक यू।